दोस्तों 3 दिन पहले आपके अपने चैनल द कंटाप ने एक खबर दिखाई थी कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी टूटने जा रही है। और देखिए, जो खबर आपके अपने चैनल द कंटाप ने दिखाई उस खबर पर मोहर लग चुकी है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में भगदड़ शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेताओं ने बीजेपी छोड़ दी है। एक दो जिले तो ऐसे हैं जहां से पूरी तरह से बीजेपी का सफाया हो चुका है। ये बड़ी खबर आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे बीजेपी ने अपने पैर पर न सिर्फ कुल्हाड़ी मारी बल्कि पैर भी कुल्हाड़ी पर मार दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। 3 दिन पहले एक खबर दिखाई थी दोस्तों। इस खबर का टाइटल याद रखिएगा, आप जाकर खबर देख भी सकते हैं। 3 दिन पहले खबर थी कि कांग्रेस का जबरदस्त दाव, बुरी फंसी बीजेपी, बड़ी बगावत पक्की, टूट जाएगी पार्टी। ये मैंने एक वीडियो आपको दिखाया था और पार्टी कैसे टूटेगी ये मैंने आपको बताया था। दरअसल आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले ही महीने मतलब इसी मार्च से शुरुआत में उन्होंने एक खेल किया था। जब राज्यसभा के चुनाव हुए 3 राज्यों में, यानी उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में और हिमाचल प्रदेश में, हर जगह बस कर्नाटक को छोड़कर आप उत्तर प्रदेश की बात करिए तो समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़ा गया। आप बात करिए हिमाचल प्रदेश की तो वहां एक सीट पर चुनाव हुआ। एक तरफ हर्ष महाजन, दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी। बीजेपी के हर्ष महाजन जीत गए क्योंकि कांग्रेस के 6 विधायकों ने बगावत कर दी और साथ दिया हर्ष महाजन का। लेकिन जैसे ही कर्नाटक से डीके शिव कुमार वहां पर पहुंचे, यानी हिमाचल प्रदेश, वैसे ही बीजेपी के सारे मंसूबों पर पानी फिर गया था। 6 विधायक पहली फुर्सत में उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया, जिससे बीजेपी का सरकार बनाने का सपना, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार गिराने का सपना पूरी तरह से पानी में तैर गया। काम ही नहीं आ पाया। अब ये लोग बन गए थे बोझ। हाल ही में जिन कांग्रेस के विधायकों ने बगावत की थी और जिनकी सदस्यता खत्म हो गई थी, वो बीजेपी में शामिल हो गए। उसी वक्त मैंने ये खबर दिखाई थी और मैंने कहा था याद रखिएगा, आपके सामने जल्द ही हिमाचल प्रदेश की बड़ी बगावत होगी। और देखिए, खबर लेकर आ गया हूं। खबर क्या है, नवभारत टाइम्स में पढ़िए। कांग्रेस के 6 बागियों को टिकट देकर हिमाचल में बुरी फंसी बीजेपी, इस फैसले के बाद अपने ही छोड़ने लगे साथ। खबर क्या है पहले मैं पढ़कर बता देता हूं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन करने वाले कांग्रेस के 6 पूर्व सदस्य भाजपा में शामिल हो गए। अब वो 1 जून को होने वाले आगामी उपचुनाव में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बीजेपी ने कांग्रेस के इन 6 पूर्व विधायकों को उपचुनाव में टिकट देकर मैदान में उतारा है। पार्टी के इस कदम से भाजपा के भीतर ही असंतोष फैल गया है। बीजेपी के कई नेताओं ने पार्टी के इस कदम के बाद इस्तीफा दे दिया है। भाजपा के पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल और स्पीति विधानसभा क्षेत्र से अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी मुंह पर दे मारा इस्तीफा। मैं कह रहा हूं ना, ये पार्टी तोड़ने वाला जो खेल खेल रहे हैं ना, इनको लगता है कि ये तो बड़े अव्वल है, इनका तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब इनके अपने ही नेता इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ये 6 विधायक जो कांग्रेस के बागी हुए, ये ऐसा तो नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में बैठा हुआ किसी कद्दावर नेता ने फैसला ले लिया हो। ये दिल्ली वाले नेता फैसला ले रहे हैं ना, सब कुछ मोदी और शाह की देखरेख में हो रहा है ना। अब ये तमाम नेता जो बीजेपी के नेता है, वो मोदी और शाह को चुनौती दे रहे हैं, किसी को नहीं बख्श रहे। एक एक जगह यही हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में आप खुद देखिए हुआ क्या। आपने 6 विधायक तोड़े, अच्छी बात है। मैंने कहा था 6 की 6 विधानसभा याद रखिएगा। इन 6 विधानसभाओं में जबरदस्त विरोध होगा, क्योंकि जिन नेताओं को आप लेकर आ रहे हैं वो कांग्रेस से आए हैं और जो आपके अपने नेता हैं वो पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। अब जानते हैं वो नेता कहां जा रहे हैं, वो कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। एक पूरी विधानसभा है जहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, कोई नेता ही नहीं बचा उनका। मैं ऐसे नहीं कह रहा, दिखाता हूं, खबर पढ़िए। लिखा है क्या, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे मारकंडा, जो बीजेपी के नेता हैं। मारकंडा ने कांग्रेस के बागी रवि ठाकुर के नामांकन के जवाब में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का संकेत दिया, जिन्होंने पहले उन्हें हराया था। इस फैसले की वजह से विरोध में भाजपा की लाहौल और स्पीति ब्लॉक इकाई के सभी पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी के आदेश की अवहेलना करने के कारण बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने के परिणाम स्वरूप विधानसभा की सीटें खाली हो गई। कांग्रेस और भाजपा दोनों आगामी उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भाजपा के बागियों और कांग्रेस द्वारा नामित किए जाने की अटकलें हैं।
उपचुनाव राज्य में 4 लोकसभा सीटों के लिए मतदान के साथ होंगे, जो भी चुनाव होना है। यानी जो मारकंडा है वो कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगे। और जैसे उन्होंने फैसला लिया, बताया जा रहा लाहौल और स्पीति ब्लॉक इकाई के सभी पदाधिकारियों ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। यानी सोपड़ा साफ हो रहा है। ये कह रहे थे ना कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त ये, कांग्रेस मुक्त वो। हिमाचल प्रदेश में जहां से खुद इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, जहां से मोदी जी के लाडले अनुराग ठाकुर आते हैं, वहां ये बीजेपी को संभाल नहीं पा रहा है। तोड़िए और विधायक तोड़ कर लाइए। प्लानिंग बहुत अच्छी थी, मैं भी कहता हूं प्लानिंग ठीक थी। आप राज्यसभा चुनाव के लिए बगावत कराइए, बगावत कराने के फौरन बाद सरकार गिराने की प्लानिंग शुरू कर दीजिए। अगर यकीन मानिए डीके शिव कुमार हिमाचल प्रदेश नहीं जाते तो यकीन मानिए सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार गिराना आसान हो गया था। क्योंकि वहां पर जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह यानी वीरभद्र सिंह की पत्नी, वो बगावती तेवर दिखा रही थी। उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने अपना मंत्रालय छोड़ दिया था, इस्तीफा दे दिया था मंत्री पद से। ये तमाम काम किए जा रहे थे। लेकिन जब डीके शिव कुमार वहां पर पहुंचे तो सबसे पहला दाव चला कि 6 विधायक जिनके जरिए और विक्रमादित्य सिंह के जरिए कुछ और विधायकों को साथ लाकर बीजेपी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार गिरा देती और आराम से बीजेपी सरकार बना लेती। लेकिन डीके शिव कुमार ने क्या किया, अपने ही बागी हुए 6 विधायकों को उनकी सदस्यता को निलंबित करवा दिया। स्पीकर से कहा ये फॉर्मूला है, इसके तहत आप करिए। और ये इसलिए करिए क्योंकि ये काम बीजेपी करती रही है अलग अलग राज्यों में, जहां जहां उसकी स्पीकर है, उसकी पार्टी की सरकार है, स्पीकर है, वहां ये करती रही है, तो आप करिए। वो तो दूसरी पार्टी के नेताओं के लिए करते रहे, ये तो हमारी पार्टी के नेता हैं जो बगावत की है इन्होंने, इसलिए इनको सदस्यता जानी चाहिए। उसके बाद भगदड़ मच गई थी, सवाल उठने लगा था। इन्हीं बीजेपी के विधायक पूछने लगे थे, जो जिन पर कार्रवाई हुई थी, कांग्रेस के विधायक जो थे, इन्होंने बीजेपी से सवाल पूछना शुरू कर दिया था। अब हमारी सदस्यता का ये आपकी वजह से, आपके एक उम्मीदवार, राज्यसभा का उम्मीदवार हमने चुनवा दिया, हमारा क्या होगा। बीजेपी यहीं पर फंस गई थी। ये डीके शिव कुमार भी जानते थे, सुखविंदर सिंह सुक्खू भी जानते थे। जैसे ही सदस्यता गई वैसे विक्रमादित्य सिंह के तेवर डाउन हो गए। वो समझ गए कि ऐसे मौके पर सिर्फ और सिर्फ बगावत का कलंक लगेगा और कुछ नहीं। सरकार गिरने वाली नहीं है, ना बीजेपी की सरकार बनने वाली है, ऐसे में कुछ होना नहीं है। इसलिए वो बैकफुट पर आ गए। उनकी मां भी बैकफुट पर आ गई। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू की तारीफ कर रही है वो इन दिनों। कुल मिलाकर ये समझा रहा इसलिए रहा हूं क्योंकि बीजेपी ने जो खेल शुरू किया था 1 महीने पहले, उसका अवसान हो गया दोस्तों। ये तोड़ने चले थे कांग्रेस को, कांग्रेस के विधायकों को। खुद देखिए अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रहे। लाहौल और स्पीति में बीजेपी का नाम पूछने वाला भी अब कोई नहीं बचा है। सारे के सारे पदाधिकारियों ने, ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। नमस्कार।